जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर नईम मुस्तफ़ा, आपका पाइथन इंस्ट्रक्टर, अगेन एक दफ़ा आपके सामने। वैसे तो ये हमारा तीसरा फॉर्मल लेक्चर है पाइथन के बारे में, लेकिन पहले 2 लेक्चर्स में जैसे मैंने पाइथन के एडवांटेजेस और मेरिट्स और उसके प्लेटफॉर्म, उसका फिर डाउनलोडिंग और इंस्टॉलेशन बताया है। तो आज का लेक्चर जो है फॉर्मली बेसिकली आपका पाइथन के सिंटैक्स और उसकी कोडिंग के बारे में एक तरह से पहला लेक्चर है। इसमें वेरिएबल टाइप्स और उनके रूल्स हम आज डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। अगेन कि किस किस टाइप के वेरिएबल हैं, उनके जो है डिक्लेरेशन कैसे होती है, उनकी असाइनमेंट, उनके ऑपरेशंस कौन कौन से हैं जो हम कर सकते हैं, वो लेट्स सी के आज की क्लास में। अच्छा, जैसे हम कहते हैं कोई भी काम करते हैं, जैसे फ़ॉर एग्ज़ाम्पल मज़हब में भी नमाज़ पढ़ते हैं तो उसके कुछ हम कहते हैं आदाब होते हैं और कुछ फ़राइज़ होते हैं। तो उसी तरह जो है फ़राइज़ के बगैर तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता, और आदाब। इसी तरह ये पाइथन के हम कह लें कि वेरिएबल्स के बारे में हमारे कुछ स्टाइल गाइड है। स्टाइल गाइड को आप इस तरह समझ सकते हैं कि ये आदाब हैं। ये अगर हमें करेंगे तो हमारी लाइफ थोड़ी आसान होगी, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है। जैसे फ़ाइल नेम्स के बारे में हम कहते हैं कि फ़ाइल नेम्स ऐसे होने चाहिए जो मीनिंगफुल नेम हो। जैसे आप कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं अगर, जिसमें आप कोई कैलकुलेट कर रहे हैं, जीपीए कैलकुलेट कर रहे हैं किसी की, तो उस फाइल का नाम हो कैलकुलेट जीपीए, या उसका फंक्शन ऐसा हो कि वो आपको एक्सप्लेन कर सके कि ये क्या किस पर्पज़ के लिए फ़ाइल है। कमेंट्स जो है, जब हम कोई फ़ाइल बनाएंगे, स्क्रिप्ट बनाएंगे पाइथन में, तो कमेंट्स बहुत ज़रूरी हैं। कमेंट्स ऐसे स्टेटमेंट्स होंगी या ऐसे मैसेजेस होंगे जो एग्जीक्यूटेबल नहीं होंगे, पाइथन उन पे अमल नहीं करेगा, कमांड्स नहीं होंगे, एक्शन नहीं होगा उनके, लेकिन वो जो है हम उन पे कमेंट्स से हमें खुद समझ आती है। और बेसिकली इट्स बेटर कि जब भी दोबारा आप प्रोग्राम को रीड करते हैं तो आप कमेंट्स की आदत बनाएं। फ़ाइल के शुरू में भी कमेंट्स लिखें, किसी भी लाइन, किसी कमांड लाइन से पहले भी कि वो लाइन क्या कर रही है, उस लाइन के एंड पे भी लिख सकते हैं। और कमेंट्स देने के लिए हम किसी भी लाइन के शुरू में अगर स्लैश हैश साइन प्रेस कर दें तो वो कमेंट में कंसीडर होती है, और पाइथन का इंटरप्रेटर उसको कन्वर्ट नहीं करता। इसी तरह वेरिएबल्स के नेम भी हम कहते हैं कि ये कन्वेंशन ये है कि उसको अंडरस्कोर या कैमल केस से, यानी पहला जो है वो छोटा और सेकंड जो पोर्शन है उसका पहला लेटर बड़ा होगा। जैसे ये कैमल केस लिखा हुआ है इसमें, तो बेसिकली इस तरह का नाम लिखें या अंडरस्कोर के साथ लिखें कि फिर वेरिएबल का नाम हमें समझ आए। कॉन्स्टेंट्स के जो नाम हैं वो यूजुअली हम सारे अपर केस में लिखते हैं। फंक्शंस में भी हम इसी तरह सजेस्ट करते हैं कि नाम फंक्शंस के ऐसे लिखे जाएं कि वो पता चले कि वो क्या, उस फंक्शन का एक्शन क्या है बेसिकली। फिर सोर्स कोड में भी आप कोशिश करें कि उसकी रीडेबिलिटी हो, उसकी छोटी छोटी लाइंस में एक एक फंक्शन अलहदा एक एक स्टेप करें आप, ताकि वो आपसे पढ़ा जाए। और इनपुट और आउटपुट में भी हम कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा मैसेजेस दिए जाएं, जिससे हमें पता चले कि हम क्या कर रहे हैं। ये तो सारे थे, आप कह लें कि स्टाइल गाइड कहते हैं हम इसको। बेसिकली ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन ये ऐसा करने से लाइफ इजी हो जाती है और दोबारा जब प्रोग्रामर खुद खोलता है तो उसको समझ आती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि वेरिएबल की डेफिनेशन वी कैन से कि ये कंटेनर है या मेमोरी लोकेशन है जिसमें कोई वैल्यू स्टोर होती है। अब वेरिएबल्स हैं कितने टाइप्स के? बेसिकली 4 टाइप्स के वेरिएबल्स हैं जो पाइथन में यूज़ होते हैं। जैसे फर्स्ट टाइप इज़ इंटीजर, सेकंड इज़ फ्लोट, थर्ड इज़ स्ट्रिंग एंड फोर्थ इज़ बूलियन। इंटीजर जो है, जैसे कि आपको सबको समझ आ रही होगी, होल नंबर स्टोर कर सकता है, फ्लोट डेसिमल नंबर में भी स्टोर कर सकता है, स्ट्रिंग जो है कैरेक्टर्स को स्टोर कर सकता है और बूलियन में 2 वैल्यू स्टोर हो सकती हैं, आइदर ट्रू या फॉल्स। ये जो है हमें बहुत का, लेकिन उसके बाद वेरिएबल के डिक्लेरेशन की कुछ हम मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं। हम कहते हैं कि वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट, मैं ये अभी आपको करके भी दिखाता हूँ हैंड्स ऑन IDE में जाके पाइथन के सिंटैक्स में, कि वेरिएबल्स कैन नॉट स्टार्ट विद ए नंबर एंड इट कैन स्टार्ट विद एन लेटर और अंडरस्कोर ओनली। और वेरिएबल के जो नेम होगा आप उसमें अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टरिस्टिक्स और अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा
कोई प्लस माइनस का साइन या जो है ब्रैकेट्स या कोई और वेरिएबल नेम में नहीं रख सकते। और वेरिएबल्स पाइथन में केस सेंसिटिव भी हैं। केस सेंसिटिव का मतलब है कि अगर आपने एक स्मॉल लेटर x में इक्वल टू 3 रखा है सपोज़, और कैपिटल लेटर x इक्वल टू 5 रख देते हैं, तो अब जब आप प्रिंट करेंगे या उसकी वैल्यू चेक करेंगे तो वो स्मॉल x में अलहदा स्टोर की हुई होगी उसने, और कैपिटल लेटर में अलहदा स्टोर की हुई होगी। जब वेरिएबल डिक्लेरेशन और असाइनमेंट की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि जैसे पुरानी लैंग्वेजेस में है, फोर्ट्रान में या सी में, उस तरह इसमें एक्सप्लिसिट कोई असाइनमेंट मैंडेटरी नहीं है डिक्लेरेशन कि आपको कोई मेमोरी लोकेशन अलोकेट पहले करनी पड़े। जैसे सी में होता था कि पहले आप करते थे डबल, अगर कोई फ्लोट वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो डबल x इक्वल टू दिस, और या एरे कोई डिक्लेयर करना है या कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो उसको पहले आप डिक्लेयर करते थे सबसे पहले फ़ाइल के शुरू में कि ये वेरिएबल हम यूज़ करेंगे, और उनकी टाइप्स भी डिक्लेयर करते थे। लेकिन ऐसा यहाँ नहीं है। पाइथन इज़ ईजी इन दिस सेंस कि बस जिसमें जो वेरिएबल के नाम में आप जो वैल्यू रखेंगे वो ऑटोमेटिकली उसको वही डिक्लेयर समझ लेता है वो, कि अगर आप x इक्वल टू 3 लिखेंगे तो वो समझ जाएगा कि x आपने एक इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर किया और उसमें 3 स्टोर कर रहे हैं। और अगर आपने y इक्वल टू 3.24 या कुछ इस तरह वैल्यू रखी तो वो खुद ब खुद उसको फ्लोट वेरिएबल समझ लेगा। इसी तरह आप इंटीजर वैल्यू देते हैं तो इस तरह। यहाँ से ऑनवर्ड अब मैं आपको साथ साथ इसमें ये सारी चीज़ें जो अभी मैंने कन्वेंशंस आपको बताई हैं वेरिएबल्स के बारे में, ये मैं आपको इसके IDE में जाके, ये पाइथन का मैंने IDE खोल लिया जो उसके स्टैंडर्ड उसके साथ आता है हमारे पास। और इसमें मैं आपको देखते x इक्वल टू, जैसे x इक्वल टू 3 ये करके दिखाए। और ये अगर मैं इसमें आप कहूँ कि प्रिंट ब्रैकेट से x, तो हम देखेंगे कि इसने x को 3 स्टोर किया हुआ है, और जब हम इसको कहेंगे प्रिंट x तो ये उसने 3 हमें प्रिंट करके दिखा दिया। ठीक है। इसी तरह अगर मैं लेकिन कैपिटल X इक्वल टू 5 करता हूँ तो ये अब कैपिटल X में ये 5 स्टोर कर लेगा। और अगर मैं जब कहूँगा कि प्रिंट कैपिटल X और स्मॉल x भी कर लेते हैं, तो ये देखें कि ये इसने स्मॉल x में 3 स्टोर किया हुआ होगा और कैपिटल X में 5 स्टोर किया हुआ होगा। तो इसने देखें 5 और 3 दोनों डिस्प्ले किए हैं। तो इसका मतलब है कि ये आप केस सेंसिटिव है और आप कभी ऐसा नहीं कर सकते। अच्छा, इसी तरह अगर आप देखें कि x2 इक्वल टू कोई 8 रख देते हैं हम, तो फिर हम कहते हैं प्रिंट x2, तो ये अलाउड है हमें कि हम उसमें अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स यूज़ कर सकते हैं। तो इसने x2 एक नए वेरिएबल के तौर पे स्टोर कर लिया है, और उसमें प्रिंट x2 जब हम करते हैं तो x2 की वैल्यू 8 उसने हमें शो कर दी है। लेकिन इसी तरह अगर मैं 2 शुरू में लिखूं तो एक नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता। ये जब मैं करूँगा, अगर मैं इसको एंटर करूँगा तो ये एरर देगा। देखें सिंटैक्स एरर आ गया है कि अगर इसमें मैंने अभी आपको स्लाइड्स में बताया था कि कोई वेरिएबल जो है उसका नाम स्टार्ट में उसके नंबर नहीं हो सकता, और वो उसमें आल्दो कि वी कैन यूज़ नंबर और अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर एंड अंडरस्कोर इन द वेरिएबल डिक्लेरेशन, लेकिन ये है कि वो स्टार्ट में नहीं हो सकता। और केस सेंसिटिव का भी मैंने आपको यहाँ शो कर दिया। इसी तरह अगर मैं कोई वेरिएबल नेम शो करना चाहता हूँ तो फर्स्ट नेम जैसे इक्वल टू मेरा नाम जैसे नईम है, तो ये मैंने फर्स्ट नेम इक्वल टू नईम कर दिया। तो उसमें सॉरी, क्योंकि मैं स्ट्रिंग दे रहा हूँ उसको, तो फर्स्ट नेम स्ट्रिंग जो है हम इस तरह नहीं देते। स्ट्रिंग जब भी डिक्लेयर करना है तो उसको या तो सिंगल कोट्स में या डबल कोट्स में आप देते हैं, तो वो फिर उसको पता चल जाता है कि ये वेरिएबल स्ट्रिंग के तौर पे दे रहा है। तो अब इसने फर्स्ट नेम में नईम नाम स्टोर कर लिया है। तो इसी तरह अगर अब मैं इसको कहूँ कि प्रिंट फर्स्ट नेम, तो हम देखेंगे ये मुझे नईम लिख के दिखा देगा, क्योंकि उसने फर्स्ट नेम एक वेरिएबल बनाया, स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है, और उसमें नईम स्टोर कर लिया। तो ये मैंने आपको डिफरेंट टाइप के वेरिएबल्स बताए हैं और उनकी कुछ नेमिंग कन्वेंशन बताई है, और उसका थोड़ा सा आपको कमांड टर्मिनल पे एक मैंने एक दो कमांड्स लिख के दिखाई हैं कि जो कौन से किस तरह हम वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं और किस तरह नहीं कर सकते। लेकिन अभी मेरे पास जो है
एक मैं कंप्लीट प्रोग्राम जिसको हम स्क्रिप्ट कहते हैं, फाइल जिसमें ये सारे वेरिएबल्स का यूज़ मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में दिखाता हूँ। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।